उस सरकार से जिस सरकार को हमारी सुरक्षा के लिए 27 से लेके आज तक खरीद है। कहीं इसमें एक्सपायर हो रहे, कहीं कुछ हो रहे हैं, किसी का कोई घर परिवार नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। वही सरकार हमें यहाँ पे छोड़ रखा है। कोई महिलाओं को छेड़ता है तो डट के उनको मुकाबला किया है और जेब कतलों को ऐसे मार मार के भगाया, खुद के ऊपर ब्लेड खा खा के, ये ब्लेड खा खा भूखे रह रहे हैं, हम खाना बंद करवाते हैं, भूखे हमें रहना पड़ता है। पानी बंद करवाते हैं, प्यास से हमें रहना पड़ता है। वॉशरूम वहाँ बंद करवाते हैं, वॉशरूम के बिना हमें रहना पड़ता है। उन्होंने गाड़ी जब्त कर लिया दिल्ली पुलिस वालों ने। जिस कानून को हम सुरक्षा की नज़र से मतलब सुरक्षित भाव महसूस कर रहे थे, आज वहीं हम असुरक्षित हो गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? इस तरीके से 12 दिन हो गए हैं, सड़कों पर आप मौजूद हैं, कभी सोचा था जब ड्यूटी ज्वाइन करी थी? सर हमारा क्या दोष है, आप पहले ये बताइए। हम तो सिर्फ दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपने 8 साल तक आपने हमारे से सेवा ली, जब आपको ये एक्ट नज़र नहीं आ रहा था, आज ही आपको एक्ट नज़र आ रहा था। वो सरकार वो लोग कहाँ गए, वो अफसर कहाँ गए जिन्होंने हमारे को हर परीक्षा से पास करके आपने हमारे को दिल्ली सिविल डिफेंस में मार्शल के रूप में जब भेजा था, जब आपको एक्ट नज़र नहीं आया था। देखिए आज हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि देखो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, धरती के नीचे बैठे हुए हैं, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और तो और हमारे को लंगर गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से हमारे को लंगर प्रसाद मिल रहा था, वो भी इन लोगों ने हमारा बंद करा दिया है। अभी हमारी गाड़ी आ रही थी तो दिल्ली पुलिस वालों ने हमारे साथ इतना मिसबिहेव करा, हमारा खाना तक रोक दिया इन्होंने। जो हमारे को गुरुद्वारे जो सेवा देते थे उन्होंने हमारी सारी सेवाएं रोक दी हैं। पानी देते थे, हमारे को खाना देते थे, वो तक भी हमारा बंद कर दिया है। अच्छा, आपने कोरोना के वक्त भी काम किया, महामारी के वक्त भी काम किया, तो ऐसा क्यों आपके साथ? अब आप ही देखिए, हमारे को कोरोना वॉरियर बताया गया था। अब आप देखो हमारी स्थिति क्या आ गई है। हमने लोगों को घर घर जाके खाना पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, और तो और जो लोग बाहर के जो लोग आए हुए थे, जो फंसे हुए थे, उनको हम गाड़ियों में भर भर के उनको उनके स्टैंडों तक, उनकी मंजिल तक हम उनको छोड़ छोड़ के आए हैं। लेकिन आज हमारी मंजिल देखो कहाँ तक आ गई, हम खुद रोड तक आ गए हैं। आज हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वैसे तुम कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देखो बेटी की क्या सुरक्षा हो रही है, जो रोड पे बैठे हुए हैं हम लोग। तो और लोगों से जुड़ते हैं। आंटी जी, आप क्या कहेंगी इस तरीके से बस मार्शल के रूप में तैनात है, आँखों में आपके नमी है, लग रहा है कि इतनी सर्दी में यहाँ पर जब हमें खुद लग रही है, तो आप तो 12 दिनों से तैनात है, कैसा लग रहा है? मुझे तो जैसे कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि गरीबों के लिए कुछ करेंगे, महिलाओं के लिए कुछ करें। आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ भी कि महिलाएं रोड पर पड़े हैं, हम लोग रोड पर हैं और रोड पर रह करके हम अपने बच्चों को घर छोड़ के आए हैं और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाना पीना। जब प्रदूषण जो है इतना ज़्यादा है, तब ये सड़कों पर मौजूद हैं। बारिश का पता नहीं, कोई जो है इनके सर पे छत नहीं है। गाड़ी ये बता रहे हैं जो लंगर था वो सरकार ने बंद कर दिया, दबाव से बंद हो गया। तो अब देखिए इतने सारे लोग जो हैं वो कहाँ जाए। उन्होंने गाड़ी जब्त कर लिया दिल्ली पुलिस वालों ने। जिस कानून को हम सुरक्षा की नज़र से मतलब सुरक्षित भाव महसूस कर रहे थे, आज वहीं हम असुरक्षित हो गए हैं। सच्चाई तो ये है, गलती उनकी भी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं उनकी भी है। जो कानून को सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वो हमें सुरक्षा ना दे के वो किसी सरकार की बात क्यों सुन रहे हैं। और जब तक आप लोग हो तब तक हम सुरक्षित हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें खुद नहीं पता कि ये रात को दिन में कब हमारे साथ क्या हो जाए। दूसरी बात, कितने मार्शल यहाँ से मतलब परसों की बात है, एक मार्शल यहाँ आया था, यहीं से उसको प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हुआ, वहाँ हॉस्पिटल ले जाते वो एक्सपायर हो गया। विजेंद्र सिंह नाम था। हाँ जी, विजेंद्र सिंह नाम है। ठीक, उनके लिए सरकार ने कुछ घोषणा करी है, जैसे शहीदों को 1 करोड़। घोषणा पत्र तो पता नहीं कागजों में, जब तो वो तो खुद नहीं आ रहे, जब इतनी बड़ी बात होगी तो वो खुद नहीं आ रहे। हमें भर्ती इसलिए किया गया था ना, सुरक्षा के लिए। आज हम खुद असुरक्षित होके वो भी उनसे ही असुरक्षित है, दूसरों से नहीं। हम पब्लिक से असुरक्षित नहीं है, पब्लिक से हम सुरक्षित भाव में है, लेकिन हम सरकार और कानून से असुरक्षित भाव में है इस टाइम पे। क्यों? गलत नीतियां जो हैं वो आपको कहीं ना गलत नीति कैसे है सर? गलत नीति होता तो 1968 का हवाला देके हमें हटाया गया उन्होंने। 1968 के तहत उन्होंने बोला ना कि विदाउट पेड के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का यूज किया जाए, चाहे वो DDM में हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन वहीं पे 189 फिर उन्होंने पेड में कैसे कॉल आउट मेंशन करा? तो ये गलत नीतियाँ हमने नहीं करी, गलत नीतियाँ उनकी है। और गलत नीतियाँ भी किस वही आपकी? क्या हम इंसान नहीं है? जब कोविड के टाइम पे किसी का कोई परिवार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, अपना परिवार भी देख के दूर फेंक देते थे। वहाँ पे हमें परिवार बनाया गया, क्या हमारे पीछे हमारे घर परिवार नहीं था? आज हम रोजी रोटी के लिए यहाँ पे बैठे हैं। 27 तारीख से लेके आज तक हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली सरकार,
एलजी साहब जो है, जो इतने कानून मंत्री बन रहे हैं, कितने कानून को पास कर रहे हैं वो। इससे पहले जो एलजी साहब थे, क्या उनके लिए कोई कानून नहीं था? क्या वो उस प्रोसीजर के साथ उसमें एलजी साहब के पोस्ट पे नहीं बैठे थे? आज ये जब से ये एलजी साहब आए, तब से हमारे सिविल डिफेंस के ऊपर पता नहीं किस बात का नजर पड़ा है। चाहे तो ये भी हमें रख सकते हैं। वो कहते दिल्ली गवर्नमेंट ने हटाया, वो कहते हैं आपको एलजी साहब के यहाँ से परमिशन, वो कहते हैं आपको केंद्र सरकार ने। सब ने अपने आपस में मिली भगत करके राजनीतिक पुतला बना के हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, जबकि हम कोई राजनीतिक पुतला नहीं है। हमारे कोई के प्रधानमंत्री से कुछ उम्मीद करते हैं मोदी जी? प्रधानमंत्री से ही तो उम्मीद, हमें तो सबसे उम्मीद है। सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री हो चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, हमें सबसे उम्मीद है। सरकार हमारी है, सबके पास हमारी वोट बैंकिंग है। ये नहीं कि वोट नहीं देते, हम ऐसे ही रहते हैं, हम वोट की भी पावर नहीं दिखा रहे। लेकिन हम जिस टाइम पे इस कंडीशन में यहाँ पे बैठे हैं ना, हम ऐसे नहीं आए। हमारी भर्ती भी हुई है तो पूर्ण प्रोसीजर के साथ हुई है, जितने भी प्रोसीजर हुए उस सबको फॉलो करते हुए हम भर्ती लिएगी, लीगली प्रोसीजर है। पर आज के दिन हम मांग रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो भी उस सरकार से जिस सरकार को हमारी सुरक्षा के लिए 27 से लेके आज तक खरीद है। कहीं इसमें एक्सपायर हो रहे, कहीं कुछ हो रहे हैं, किसी का कोई घर परिवार नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। वही सरकार हमें यहाँ पे छोड़ रखा है। तो अब इससे आगे हम क्या बोले ये बताओ? हमें पुलिस वाले आते हैं डिटेन करने के लिए, ऐसे लगता है कोई चोर लुटेरे बैठे हैं यहाँ पे, जबकि हम यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन बोलते हैं ना, प्रदर्शनकारी, हम प्रदर्शनकारी भी नहीं है। हम यहाँ अपने आप को क्षति दे रहे हैं, हम किसी और को क्षति नहीं दे रहे। भूखे रह रहे हैं, हम खाना बंद करवाते हैं, भूखे हमें रहना पड़ता है। पानी बंद करवाते हैं, प्यासे हमें रहना पड़ता है। वॉशरूम वहाँ बंद करवाते हैं, वॉशरूम के बिना हमें रहना पड़ता है। किसके लिए? और परिवार की बात करें, कितने मार्शल की जितने भी संख्या परिवार की गिनेंगे ना, अनगिनत परिवार की संख्या यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे सब अनगिनत है जो परिवार, जिनके परिवार हमारे पीछे यहाँ पे रह रहे हैं। फिर भी ये सरकार को नज़र नहीं आ रहा। अब इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं ये बताओ? देखिए, बस मार्शल की महिलाओं की आंखें नम है, पुरुष यहाँ पर बड़ी संख्या में है। लगातार बोर्ड लगे हैं, जेब कतरों से जिन्होंने मुक्त करवाया, कोरोना के वक्त जिन्होंने काम किया, आज वो तमाम लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं। एक सर से बात करते हैं। सर, कितने सालों से आप जॉब कर रहे हैं? मुझे 9 साल हो गए जॉब करते हुए जी। और सिविल डिफेंस में मेरे को 25 साल हो गए। मैंने 20 साल जो है निष्काम सेवा करी है। जी। मुझे आके 20 साल बाद जॉब मिला है सिविल डिफेंस में 2015 में मार्शल के तौर पे, और मैं 2015 से मुझे जॉब मिला है। और मैं अपनी ड्यूटी निष्काम सेवा जो करते हैं, जहाँ भी हमें बुलाते हैं ड्यूटी करने के लिए, हम ड्यूटी भी पूरी करते हैं। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 प्लस हो गई है, 50 साल का हूँ मैं। और मेरा नाम, मैं जो सिविल डिफेंस बतौर मार्शल के तौर पे काम कर रहे हैं, और हमने अपनी ड्यूटी निष्काम जहाँ निष्काम भाव से की है। हमने जेब कतरों से भी मुकाबला किया है, हमने जेब कतरों को मारा भी है, भगाया भी है। उम्र 50 साल है, तो ऐसे में अब सरकार क्या चाहती है कि अब अपनी जॉब छोड़कर बदल लें? सर, अब घर का कैसे जो है वो काम कर रहे हैं? घर में खर्चे कैसे हैं? बच्चे हैं, वाइफ है, सब हैं? मैं अब जो कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। मैंने बेटी की शादी भी की है, अब मेरे पे कर्जा भी हो रहा है। और हमने बाकायदा दूसरों से मांग के कई परिवारों से, घर से परिवार चला रहे हैं अपना। अभी बतौर 4 महीने हो गए, हमने किसी से कभी किसी से कर्जा मांग के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब हमें सरकार इस तौर पे हमें ये निकाल ली है। अब इस उम्र में हम नौकरी, ना तो हम प्राइवेट के रहे ना सरकारी के रहे, हमने सिविल डिफेंस में अपना जीवन निकाल दिया। और आज जीवन निकालने के बाद में हमें कहीं भी कुछ भी सहूलियत नहीं जा रही। लगा था जब 50 साल के होंगे, पेंशन की एक उम्र जब लगभग मान लो शुरू होने वाली होती है, तब आपको ऐसे सड़कों पर बैठना पड़ेगा। हमें बहुत ही दुख होता है। देखो, हम इतनी निष्काम भाव से सेवा करते हैं ना, हमारा तो ESI है ना PF है, कोई सहूलियत नहीं है। मेरा एक महीने एक्सीडेंट भी हुआ था, ड्यूटी जाते समय मेरा रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। मैं पूरे महीने घर पे बैठा रहा, और मेरा कोई 1 महीने तक कोई भाई कोई भी किसी चीज़ की सहायता नहीं मिली। मैंने अपनी तरफ से इलाज करा के न पेंशन मिली, तनख्वाह मिली, कुछ नहीं मिली। हमें ESI PF तक नहीं मिलता जिससे हमारा गुजर बसर हो सके। हमारा बुढ़ापा खराब है। मैंने सिविल डिफेंस में अपना जीवन बिता दिया। मेरे को आज 30 साल हो गए सिविल डिफेंस में, 97 से भर्ती हूँ मैं, और मुझे कुछ नहीं सहूलियत मिली। कह सकते हैं आपने लोगों की सुरक्षा में अपना जीवन बिता दिया, लेकिन आपका भविष्य अभी सुरक्षा में नहीं है। भविष्य कोई सुरक्षा में हमारा समाधान है ही नहीं। हमने इतनी सुरक्षा करी है, मैंने कई को तो जेब कतरों से मोबाइल दिलाया, जेब कतरों को मार के पब्लिक का मोबाइल दिलाया, इतनी सेवा करी है। और आज तक अपनी बस के अंदर
डट कर ड्यूटी करी है। महिलाओं को पूर्ण समस्या करके अगर कोई महिलाओं को छेड़ता है तो डट के उनको मुकाबला किया है। और जेब कतलों को ऐसे मार मार के भगाया, खुद के ऊपर ब्लेड खा के, इधर ब्लेड खा के गुजारा करा। यहाँ 2 ब्लेड मारा था यहाँ पे हमने अपने क्षेत्र पे, और रैप्टर बजा बजा के बाहर भगाए। आज तक कभी भी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? लग रहा है आपकी सरकार से हाथ जोड़ के यही गुजारिश करता हूँ, इस समय हमारा रोजगार बरकरार रखें, हमें बुढ़ापे में कहीं दर-बदर ठोकर ना खानी पड़े। और इस उम्र में हम इस लायक नहीं है कि नौकरी कहीं और कर सके। हम ये सिविल डिफेंस में करें तो मार्शल के तौर पे हमें नौकरी बरकरार रखे हमारी। मैं सरकार से गुजारिश हाथ जोड़ के करता हूँ कि हमारा रोजी रोजगार ना छीने, हम इस सभी भाइयों को रोजगार दे। सभी बस मार्शल हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा रोजगार दिया जाए। तो आपने देखा कि मैंने तमाम लोगों से, बस मार्शलों से बात करी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बस मार्शल लगभग 11,000 के आसपास जिनकी संख्या थी, आज वो सभी बेरोज़गार हो गए हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को खपा दिया। 50 साल आज इनकी उम्र है, जिन्होंने 8 साल काम किया, आज वो सड़कों पर मौजूद हैं। यहाँ पर माताएं बहनें ही मौजूद हैं, उनको शौचालय तक की सुविधा नहीं दी गई है। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि गांव तक शौचालय उन्होंने बना दिए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में सचिवालय के बाहर उनको जो है वॉशरूम की सुविधा नहीं दी गई है। लंगर से अगर गाड़ी आती है तो उस गाड़ी को बंद करवा दिया जाता है। इतने बुरे हाल देश की राजधानी दिल्ली में। मैं चाहता हूं और आशा करता हूं दिल्ली सरकार से, उनके अधिकारियों से, कि इनको इनके पद दोबारा से दे दिए जाएं। और जो लोग शहीद हुए हैं, मैं चाहता हूं उन्हें असलियत में शहीद का दर्जा मिले और 1 करोड़ की सम्मान राशि उन सभी भाई और बहनों को मिले जो इस धरने के दौरान शहीद हुए हैं। अब आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज़।